का, अगर मुझे माईसीक्वल का कंटेनर रन करना है तो सबसे पहले आप लोग क्या किया करो, एक तो लोकल देख लिया करो, लोकल को पढ़ा हुआ है डॉकर इमेजेस, तो मेरे पास लोकली शायद माईसीक्वल पढ़ा हो, नहीं पढ़ा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा हुआ चलें जी। अब नहीं पढ़ा तो हम क्या करेंगे, मुझे तो वैसे कमांड पता है लेकिन आप लोगों के लिए रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पर जाके माईसीक्वल लिखता हूँ, और माईसीक्वल का कंटेनर ऑफिशियल इमेज जो माईसीक्वल ने यहाँ पर रखा हुआ है वो ये पड़ा हुआ है, इसको ये कमांड लिख लूँ या मैं ये कमांड लिख लूँ कि डॉकर पुल से मैं पुल कर लूँ और फिर कंटेनर क्रिएट कर लूँ, या डायरेक्टली कर लूँ डॉकर रन हाइफन डी, अच्छा डी नहीं होता इसमें, इसमें भी जो है वो, हाँ डी लिखेंगे, डिटैच तो करेंगे, डी लिखेंगे, नेम देंगे माई एसक्यूएल, मैंने नाम दे दिया, या इसको नाम कुछ और दे देते हैं, मैं देता हूँ माई डीबी, ठीक है, नाम कुछ भी दे सकते हैं। इसके आगे पोर्ट दे दी है, दे दो, नहीं भी देनी तो वैसे वो ले लेता है, लेकिन हम देंगे 3306 क्योंकि इसकी डिफॉल्ट पोर्ट ही होती है। और आगे मैं इसके दूंगा माईसीक्वल का जो भी ये इमेज है, ठीक है, माई एसक्यूएल। अगर मैं कोई वर्जन नहीं देता तो ये लेटेस्ट 8.031 वाला उठाएगा, लेकिन अगर मुझे 5.7 चाहिए तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 5.7, जो कि काफी पुराना है, हो गया वैसे अब 5.7। तो ये क्या करेगा, 5.7 उठा के यहाँ पर चला देगा। जब मैं इसको करूंगा एंटर तो ये सबसे पहले लोकली नहीं मिला, ये पुल करेगा, पुल करने के बाद कंटेनर क्रिएट करेगा, लेकिन ये कंटेनर नहीं क्रिएट करेगा, उसका एक आंसर इंशाल्लाह मैं आपको एरर जान के मैंने कहा कि आए और फिर मैं आपको बताऊंगा। वैसे ये मुझे बताना चाहिए था, ये असाइनमेंट भी थी आप लोगों की, लेकिन लेट्स सी। अच्छा, यहाँ पर मैंने जब इसको रन किया है, तो आप लोग तो सोचो कि मैंने कहा था कि यार एक एरर आएगा, आपका कंटेनर चलेगा नहीं, लेकिन ये तो चल गया। मैंने कहा कहीं पे भी एरर तो कोई नहीं आ रहा है यहाँ पर, लेकिन अभी आपको एरर नजर आएगा। मैं जब डॉकर पीएस करूंगा तो यहाँ कंटेनर ही कोई नहीं है, तो यही एरर है कि भाई वो चला जरूर लेकिन वो चलते साथ बंद हो गया। अब आप मानिए कि आप लोगों को इसके लॉग्स देखने थे कि भाई कंटेनर के लॉग्स देखो कि भाई ये क्यों फेल हुआ, तो वो उसकी कमांड असल में ये होती है, कंटेनर डॉकर कंटेनर लॉग कर लो या वैसे कर लो कंटेनर लॉग, और आगे आप कंटेनर की आईडी डाल दो या उसका नाम डाल दो माई डीबी डॉक्टर, एक मिनट, ये देखिए लॉग्स, ये एरर है। और ये एरर ये होता है कि कभी भी जब हम डेटाबेस का कंटेनर लॉन्च करते हैं तो उसके कुछ एनवायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं, डेटाबेस कभी भी किसी रूट पासवर्ड के बगैर जो है ना वो नहीं एक्सेप्ट करता, कंटेनर नहीं क्रिएट करता, ये उसके एनवायरमेंट वेरिएबल्स हैं। तो अगली बात ये आती है कि माईसीक्वल के जो एनवायरमेंट वेरिएबल्स हैं वो आप लोगों को कैसे पास करने हैं कि आपका कंटेनर चले। तो उसके दो तरीके हैं, एक तो मुझे तो कमांड याद है, लेकिन आप लोगों को जब फाइंड करना होगा आप लोग इस तरह कर सकते हो, एडब्ल्यूएस पढ़ा पढ़ा के डॉकर की जो है वो माईसीक्वल की जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें नीचे अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको एनवायरमेंट वेरिएबल्स मिलेंगे, ये देखो, ये वो कह ये पूरे एनवायरमेंट वेरिएबल की डिटेल लिखी हुई है। तो वो कह रहा है कि आपने अगर माईसीक्वल का रूट पासवर्ड खुद से सेट करना है वो कर लो, अगर आपने उसका कोई पासवर्ड एम्प्टी रखना है वो रख लो, अगर आपको कोई रैंडम पासवर्ड रखना है तो वो रख लो। तो हम क्या करते हैं, हम रैंडम पासवर्ड यहाँ से गेट करेंगे और इस कंटेनर को पहले डिलीट करेंगे, RMF से माई डीबी जो भी थी इसको डिलीट करते हैं और दोबारा क्रिएट करते हैं विद द एनवायरमेंट वेरिएबल। तो आप लोग की असाइनमेंट यही थी कि आप लोगों को वो एनवायरमेंट वेरिएबल यहाँ पास करना, और एनवायरमेंट वेरिएबल कैसे पास करते हैं, वो पास करने का तरीका ये कि आप यहाँ पर लिखेंगे -e। ई जो है वो आपके किसी भी इन्वायरमेंट वेरिएबल को पास करने के लिए यूज होता है, ठीक है। आप यहाँ पे लिखेंगे -e और इसके आगे जो मैंने अभी कॉपी किया था रैंडम पासवर्ड, कि भाई कोई भी रैंडम पासवर्ड इज इक्वल टू यस, यानी कि मैं कह रहा हूं हाँ रैंडम पासवर्ड कोई भी रखो और सेट कर दो। बस जब मैं इसको अब क्रिएट करूंगा और इसको करूंगा एंटर, अब आपका कंटेनर चल रहा होगा, ये देखिए चल रहा है क्योंकि उसको पासवर्ड मिल गया। लेकिन अब यहां से मैं इसको डिलीट कर रहा हूं। किसी को समझ आया कि जो रैंडम पासवर्ड एक सेट हुआ है मुझे वो देखना है, और वो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट शेयर करनी कि वो क्या है, और सबका डिफरेंट होगा वो रैंडम पासवर्ड, वो सबका सेम नहीं होगा, ठीक है। ओके, ओके, आगे चलते हैं। अच्छा मैंने आप लोग को अगर मैं nginx का एक कंटेनर चलाता हूँ, कोई भी चला लेते हैं, मैं nginx का एक कंटेनर वैसे ही चला रहा हूँ, डॉकर पीएस। आप लोग को एक चीज दिखानी है कि डॉकर का जो कंटेनर है ना उसके भी प्रोसेसेस होते हैं। एक आपको मैंने भी बताया ना, लिनक्स के अंदर जो प्रोसेस देखने की या अपने सिस्टम के स्टैट्स देखने की कमांड होती है,
जो सिस्टम के स्टैट्स देखने की कमांड होती है वो क्या थी, मैंने अभी यूज भी की थी। एक टॉप थी और एक एच टॉप थी ना। मैंने दो यूज की थी कि मैंने स्टैट्स देखने के क्या चल रहा है, ये भी यूज हो सकती है। या आप एच टॉप, एच टॉप इसकी समझ लें कि कलरफुल एक रिप्रेजेंटेशन है और प्रॉपर एक मजेदार सी रिप्रेजेंटेशन है, तो इसीलिए। इसी तरह जो कंटेनर होता है ना, अगर मुझे इसके भी प्रोसेसेस देखने हैं स्पेसिफिकली कि इसके कितने, इसके अंदर कितने प्रोसेस चल रहे हैं, तो वो ये कमांड होती है कि डॉकर कंटेनर टॉप और आगे कंटेनर की आईडी या उसका नाम web03। तो ये आपको इसके प्रोसेस दिखा देगा कि कंटेनर कितने प्रोसेसेस ले रहा है। ठीक है, इसकी प्रोसेस आईडी क्या है, कौन कौन से प्रोसेस इसके अंदर चल रहे हैं, ये बिल्ट इन इसके जो बाय डिफॉल्ट चल रहे होंगे ये वो है। ठीक है, तो अगर किसी कंटेनर के प्रोसेसेस देख रहे हो तो ये आपको कमांड आपके साथ इंशाल्लाह डॉक्यूमेंट में शेयर कर दूंगा, आप लोग ऑब्वियसली उसको देख सकते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, एक काम और करते हैं। अभी तक हम लोगों ने कंटेनर क्रिएट किए हैं, छोटे कुछ कंटेनर्स क्रिएट किए हैं मैंने डॉकर पीएस की कमांड से। मैंने nginx किया है, मोंगो किया है, माइस्क्ल किया है। लेकिन अभी तक आप लोगों ने ये नहीं देखा कि हम इस कंटेनर के अंदर कैसे जा सकते हैं। क्योंकि ये भी एक कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम समझ लो कि लाइक का एक टर्मिनल है, पूरा एक सेपरेट टर्मिनल। जिस तरह ये एक टर्मिनल है, ये भी एक पूरा इसका कंटेनर का अपना एक टर्मिनल है जिसके अंदर हम जा सकते हैं। तो अगर मुझे इस कंटेनर के अंदर जाना है तो दो तरीके हैं यहाँ पर भी। एक तो तरीका है कि मैं कंटेनर क्रिएट करते हुए भी अंदर जा सकता हूँ। यानी कि मुझे अगर कंटेनर क्रिएट करते हुए, यानी कि मैं ये कमांड रन करूं जो डॉकर कंटेनर रन की कमांड है, यहाँ पर एक कंटेनर क्रिएट करता हूँ 1 और पोर्ट कर देता हूँ 8080 और इसको डिफॉल्ट से क्रिएट करता हूँ, तो मैं इस तरह भी इसके अंदर जा सकता हूँ। लेकिन उसके लिए मुझे डिटैच नहीं करना, मुझे अपने अपने CLI को फिर डिटैच नहीं करना। उसके लिए एक फ्लैग यूज होता है जिसको कहते हैं IT। लेकिन इस फ्लैग के बारे में पहले मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूँ कि ये होता क्या है। अगर मैं यहाँ लिखूँ ना डॉकर रन और आगे हेल्प लिखूँ, तो आप लोगों को ये बताएगा कि आई क्या करता है और टी क्या करता है। तो हम आई को देख लेते हैं। आई देखें, आई बता रहा है इंटरेक्टिव, ये इंटरेक्टिव CLI होती है। इंटरेक्टिव का मतलब होता है कि आप उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने आई लगाएंगे तो इंटरेक्ट कर सकते हैं। और टी एक होता है जिसको हम कहते हैं TTY। ठीक है, ये होता है TTY, यानी कि टर्मिनल के अंदर आपने जाने के होता है। इसका मुझे पूरा विषय नहीं पता कि क्या है, लेकिन TTY हम यूज करते हैं फॉर द टी। ठीक है, और IoT, जब हम IoT का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं तो वो क्या करता है, वो आपके टर्मिनल से इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है। तो हम कह रहे हैं कि भाई उसके टर्मिनल से इंटरेक्ट करो, बाकी कमांड में कोई खास चेंज नहीं आएगा। एंड पे एक चेंज आएगा कि भाई हमारे पास टर्मिनल ना दो, मैंने बताया ना दो तीन तरह के होते हैं। एक मिनट सॉरी, हमारे पास टर्मिनल्स होते हैं कि या तो हम किसी टर्मिनल के बैश में जा सकते हैं या शेल में जा सकते हैं। तो अगर मुझे बैश में जाना तो मैं यहाँ पर बैश लिख दूंगा कि भाई मुझे इसके बैश में यानी इसके टर्मिनल के अंदर ले जाओ, इंटरेक्टिवली इस बैश के अंदर ले जाओ, और क्रिएट भी करो और उसके अंदर भी ले जाओ। तो जब मैं इसको एंटर करूंगा तो आप देखें मैं इसकी CLI पूरी चेंज होगी। और ये जो आईडी आ रही है, ये आईडी कंटेनर की आईडी है। कैसे पता चलेगा, यहाँ पर दूसरे टर्मिनल पे मैं दूसरे टैब में डॉकर पीएस करता हूँ तो ये देखें मैंने अभी जो क्रिएट किया ना, ये इसकी आईडी देखें क्या है, D7A। तो यहाँ पर देखें क्या आ रहा है, D7A। मैं रूट एज अ रूट यूजर उस कंटेनर के अंदर चला गया हूँ, अब मैं कंटेनर के अंदर हूँ। अगर मैं यहाँ पर LS-L तो ये सारा कंटेनर के अंदर की जो चीजें पड़ी हुई ये वो है, समझ आई, कि मैं कंटेनर के अंदर जा सकता हूँ। एक तो यह तरीका है कि मैं कंटेनर के अंदर चला जाऊं, और एक तरीका और है, वो ये है कि मैं कंटेनर को चलते हुए कंटेनर के अंदर जा सकता हूँ नहीं जा सकता। एक तो ये है ना कि मैंने बनाते हुए चला गया उसके अंदर, एक है कि भाई मैंने यार ये चल रहा है ना, मैं इसके अंदर जाना चाहता हूँ, तो उसकी कमांड क्या होती है मैं आपको वो भी बताता हूँ। मैं यहाँ से एग्जिट करूंगा तो मैं बाहर निकल जाऊंगा, लेकिन इसमें एक मसला होगा, ये बात याद रखना। जब भी कभी आप इस कमांड से कंटेनर क्रिएट करेंगे, आप उसके अंदर तो चले जाएंगे, लेकिन जब आप यहां से एग्जिट करेंगे ना तो कंटेनर बंद हो जाएगा। ये देखना, जैसे ही मैं एग्जिट करूंगा और यहां पर जाके डॉकर पीएस लिखूंगा तो यहाँ एक चल रहा है, जो पहले का चल रहा था ना वो चल रहा है। और लेकिन जब मैं -A करूंगा तो जो मैंने जिससे मैं बाहर निकला ना वो बंद हो गया, लेकिन एग्जिट हो गया। तो चीज ये कि चलते हुए कंटेनर के अंदर भी जाया जा सकता है, अभी मैं आपको कमांड बताऊंगा। एक है कि मैं क्रिएट करते हुए कंटेनर के अंदर चला गया। ये मल्टीपल तरीके हैं, इंशाल्लाह जब आप लोग कभी काम कर रहे हो कि आपको ट्रबल शूटिंग में ये बड़े हेल्प आउट करेंगे कि यार मुझे चलते हुए कंटेनर के अंदर जाना है, जाकर कोई ट्रबल शूट करना है, कोई चीज देखनी है, लॉग्स देखने हैं, या आपको कोई चीज कोई कमांड रन करनी है, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि चलते हुए कंटेनर के अंदर कैसे जा सकते हैं। जो डॉकर पीएस पे एक कंटेनर चल रहा है, कि मैं इसके अंदर भी जाऊं और बाहर भी निकलूं, लेकिन कंटेनर को कोई फर्क ना पड़े, तो उसकी कमांड जो है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। उसकी कमांड ये है, डॉकर कंटेनर चल रहा है ना,
डॉकर के चलते हुए कंटेनर के अंदर जाना है तो आप यहाँ लिखेंगे डॉकर कंटेनर EXEC, एग्जीक्यूट करो इंटरेक्टिवली उसके साथ, और इसकी आईडी पकड़ो या उसका नाम पकड़ लेते हैं web03, और बैश के अंदर चले जाओ एग्जीक्यूट करने के लिए होता है ये EXEC, कि मैंने बताया कि उसके अंदर जाओ और बैश में चले जाओ। जब मैं इसके अंदर जाऊंगा तो मैं यहाँ चला गया, यहाँ पर LS करता हूँ, ये सब कुछ आ रहा है, यहाँ से एग्जिट करूंगा और फिर जब डॉकर PS लिखूंगा तो कंटेनर फिर भी चल रहा है, यानी कि मैं उसके अंदर जा सकता हूँ। तो ये कमांड होती है किसी भी कंटेनर के अंदर जाने की। और इसी तरह की आपको इंशाल्लाह कमांड मिलेगी जब आप लोग क्यूबरनेटिस पढ़ रहे होगा, तो क्यूबरनेटिस के पॉड के अंदर जाने की कमांड भी तकरीबन इसी तरह की है, ठीक है। लेकिन वहां पर ये डॉकर नहीं होगा, वहां पर क्यूबरनेटिस होगा। एनीवेज, ये समझ आई कि हम लोगों ने क्यों जाना होता है। अभी आगे जाके आपको बताऊंगा, मैं आप लोग को इंशाल्लाह ये दिखाता हूं, बल्कि इसका एक काम कर ही लेते हैं। काम ये करते हैं, आप लोग को मैं बताता हूँ यार। मैंने एक वेबसाइट चलाई हुई है, और ये वेबसाइट क्या चल रही है, चल रही है 8082 पे, 8082, 81 है ये 82, इसको जब रिफ्रेश करूंगा तो ये एनजिनक्स चल रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि यार यहाँ पर ना वेलकम टू एनजिनक्स के साथ लिख दूं एल्बिस्टेक, तो कैसे लिखूंगा, यानी कि वेब पेज को चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं इस कंटेनर के अंदर चाहता हूँ EXEC। अच्छा, कंटेनर ना भी लिखे तो कोई मसला नहीं, मैंने कंटेनर लिखा था ना, तो मैंने बताया ना कंटेनर ना भी लिखे तो कमांड चल जाती है, डॉकर EXEC IT web03 बैश, इसके अंदर जाओ। अब सबसे पहला काम क्या होगा कि एनजिनक्स का देखना है कि यार ये एनजिनक्स का कौन सी लोकेशन है जहां पर ये पेज पड़ा हुआ है, जहां से ये पेज सर्व हो रहा है। तो एनजिनक्स की जो बाय डिफॉल्ट लोकेशन होती है जहां पर वेबसाइट पड़ी होती है, वो होती है यूजर शेयर nginx HTML। यहाँ पर जब मैं यहाँ पर जाके LS करूंगा तो ये पड़ी हुई है index.html। अगर मैं इसको कैट करूं तो यहाँ पर यही लिखा होगा, देखें ये जो लिखा है ना, वेलकम टू एल्बिस्टेक इफ यू सी द पेज और समथिंग। अगर मैं इसको कैट करता हूँ तो आपको यही नजर आएगा। देखिए वेलकम टू nginx, ये बाकी कोड भी है ना क्योंकि ये HTML है। वेलकम टू nginx लिखा हुआ है, इफ यू सी दिस पेज, ये सारा कुछ वही लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं इस पेज में कुछ चेंज करना चाहता हूँ तो कैसे कर सकता हूँ, कौन बताएगा मुझे। सर ये H1 के कोड में आप इसके आगे लिख देंगे वेलकम टू NGX में। सही है, लोगों ने नीचे आंसर भी थोड़ा सही दिया है कि या तो नैनो से करूंगा या विम से करूंगा, और मैं इसको एडिटर से ऐड कर दूंगा, और या इसको कोई और फाइल क्रिएट कर दूंगा। तो बात यह है, एक मजेदार आपको मैं बताता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ नैनो index.html, यहाँ नैनो है ही नहीं, ना इधर विम होगा। एक बात याद रखना, कंटेनर का जो साइज होता है ना, ये जो इमेज का साइज है, सॉरी इमेज का जो साइज बनता है, वो इन्हीं चीजों से थोड़ा कम रहता है, क्योंकि ना इसमें इसमें बेसिक किस्म के पैकेजेस ही नहीं होते। ना इसमें wget होगा, ना इसमें git होगा, ना इसमें छोटे छोटे जो हमारे काम के एडिटर्स है ना, वो है ही नहीं, जो चीजें हैं वो है ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे हम उसमें चीजें इंस्टॉल करेंगे तो वो हमारे पास आती जाएंगी। लेकिन अब बात ये कि अगर मुझे विदाउट, आप लोगों को ये मैंने पढ़ाया हुआ है, अगर मुझे विदाउट अपनी फाइल के विम और नैनो के अपनी किसी कंटेंट को एडिट करना या पेंड करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। कोई आंसर ठीक है, एको से भी कर सकते हैं, कैट की कमांड से भी कर सकते हैं, लेकिन वो ये कंटेंट हम इसके स्पेसिफिक कंटेंट को नहीं एडिट कर सकते, हम पूरी फाइल को रिप्लेस कर सकते हैं या अपेंड कर सकते हैं, इसके अंदर कुछ अपेंड हम कर सकते हैं यूजिंग द कैट कमांड। मैं कैट की कमांड से अपेंड करके दिखा देता हूँ कि कैट की कमांड लिखूंगा, सॉरी, और इसके अंदर लिख दूंगा index.html, तो ये मुझे इसकी CLI में ले जाएगा, यानी कि एक एडिटर में। यहाँ लिखूंगा दिस इज DevOps Docker ट्रेनिंग, बस एंटर करूंगा, कंट्रोल C करूंगा तो ये सेव हो जाएगा। जब मैं इसको जाके ब्राउजर में जाके रिफ्रेश करूंगा तो ये देखें क्या लिखा हुआ है, दिस इज द डॉकर कंटेनर, जो भी मैंने लिखा। अब पता चला कि मैं कंटेनर के अंदर हूँ। लेकिन एक एको की कमांड से भी काम हो जाता है, हमारे पास बहुत सी कमांड्स हैं, लेकिन मैं कहता हूँ यार मुझे ये फाइल ही नहीं चाहिए, दफा करो इस फाइल को, हम अपनी फाइल बनाते हैं, सॉरी। तो हम एक ना अपनी फाइल बना लेते हैं, rm-rf करके index.html से इसको डिलीट करते हैं। जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा यहाँ कुछ भी नहीं होगा, फॉरबिडन आ गया। हम अपनी बना लेते हैं, अपनी कैसे बनाएंगे, कैट की कमांड से बना लेते हैं। कैट की कमांड से हम बनाएंगे, सिंगल से बनेगी ना, हाँ शायद, index.html, और यहाँ लिखेंगे दिस इज द DevOps Docker कोर्स, एंटर, कंट्रोल C, LS किया, यहाँ पर आए और यहाँ पर रिफ्रेश किया तो ये देखिए लिखा हुआ आ रहा है, हमारा पेज चेंज हो गया, हमारी यहाँ पर वेबसाइट आ जाएगी। समझ आया ये चीज कि मैंने अभी अभी ये प्रोफेशनल वे नहीं है, प्रोफेशनल वे बताऊंगा, लेकिन ये वो वे है कि अगर कभी हमें कुछ ट्रबल शूट करना पड़े,
अच्छा, एक और बात भी तो आप लोगों ने याद ही नहीं कराई कि यार यहाँ पर हम कुछ इंस्टॉल ही कर लेते, या तो विम इंस्टॉल कर लें या नैनो इंस्टॉल कर लें। लेकिन एक बात याद रखना, इट्स नॉट अ इजी थिंग टू इंस्टॉल एनीथिंग इन द कंटेनर। बहुत लिमिटेशंस है। अगर आप अभी तो चले शुक्र करें आप रूट यूजर हैं, अम, आगे जाके कभी आप प्रोफेशनली काम करेंगे, आपको एक बहुत बड़ा चैलेंज आएगा कि आप यहाँ पर कोई और यूजर होगा और आप लोग रूट ही नहीं बन पाएंगे, और आप फिर कुछ इंस्टॉल ही नहीं कर पाएंगे, फिर बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, तो वो आगे जाके इंशाल्लाह हम देखेंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कुछ इंस्टॉल कर भी लेता हूँ या करना भी चाहता हूँ, तो यहाँ पर मसले आते रहेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। ये सारा कुछ डिपेंड करता है इसकी डॉकर फाइल पे। हम इंशाल्लाह इसीलिए पर्पस होता है कि हम अपनी डॉकर फाइल लिखते हैं कि अपनी मर्जी के पैकेजेस इसमें इंस्टॉल करें। नैनो में इंस्टॉल कर देंगे, विम भी कर देंगे, और भी बड़ी चीजें कर देंगे। साइज बड़ा हो जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली उसमें सब कुछ अवेलेबल होगा। एनीवेज, मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ। बाहर निकल के भी मेरा डॉकर कंटेनर चल रहा होगा, कोई ऐसी वो चीज नहीं कि मेरा बंद हो गया होगा, चल रहा है। मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, मेरी वेबसाइट भी चल रही है अभी तक। तो दिस इज वन ऑफ द वे, बट आई नो दैट इट्स नॉट अ प्रोफेशनल वे। प्रोफेशनल वे हम इंशाल्लाह करेंगे, जिसमें हम पूरी वेबसाइट यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि अभी मैं छोटी छोटी चीजें पढ़ा रहा हूँ। फिर आगे जाके इनको मर्ज करेंगे और पूरी पूरी एप्लीकेशन होस्ट करेंगे। यहाँ पर मैं आपको वर्डप्रेस भी पूरी सेटअप करके दिखाऊंगा, आपको ड्रूपल की भी एक एप्लीकेशन सेटअप करके दिखाऊंगा। तो हम काफी 2-3 एप्लीकेशंस करके एक प्रॉपर जो है वो चीजें देखेंगे इंशाल्लाह।